तुलसी का फैसला। मिहिर को दिया तलाक का नोटिस। तुलसी का मिहिर और नॉयना को साथ देखने के बाद चुप रहना। क्या वो इस बार छोड़ देगी शांति निकेतन? नमस्ते दोस्तों, आपके फेवरेट चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट पूजा, जो आज चीर फाड़ करने वाली है उस एक पल की जिसने भारतीय टेलीविजन के सबसे बड़े परिवार की नींव हिला दी है। आज हम किसी फालतू गॉसिप पर बात नहीं करेंगे, बल्कि सीधे मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि हॉटस्टार पर स्ट्रीम हुए एपिसोड तुलसीज वर्ल्ड फॉल्स अपार्ट ने हम सभी को सन्न कर दिया है। 38 साल का रिश्ता, अनगिनत कुर्बानियां और एक अटूट भरोसा, सब कुछ कांच की तरह बिखर गया जब तुलसी ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला और अपनी आंखों के सामने मिहिर और नॉयना को उस हालत में देखा। ये सीन सिर्फ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का खुलासा नहीं था, बल्कि ये तुलसी वीरानी के अस्तित्व पर एक सीधा हमला था। अब तक हम सब सोच रहे थे कि शायद ये कोई गलतफहमी होगी, शायद नॉयना कोई चाल चल रही होगी जिसमें मिहिर फंस गया है। लेकिन इस बार मिहिर की आंखों में शर्मिंदगी तो थी, पर कोई पछतावा नहीं था। और यहीं से ड्रामा क्वीन पूजा की ये थ्योरी जन्म लेती है कि अब शांति निकेतन में सुलह नहीं, बल्कि युद्ध होगा, और इस युद्ध का पहला हथियार होगा तलाक का नोटिस। शांति निकेतन की दीवारों ने बहुत से तूफान देखे हैं, लेकिन आज जो खामोशी तुलसी के चेहरे पर है, वो चीखने चिल्लाने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। जब तुलसी ने मिहिर को नॉयना के करीब देखा तो उसने कोई हंगामा नहीं किया। उसने नॉयना के बाल नहीं नोचे और ना ही मिहिर के गाल पर तमाचा मारा। ये वो पुरानी तुलसी नहीं है जो सिंदूर की ताकत याद दिलाएगी। ये सीजन 2 की तुलसी है, जो प्रैक्टिकल है और जानती है कि जब सम्मान ही नहीं बचा तो सिंदूर का कोई मोल नहीं रह जाता। मिहिर का झुकाव जिस तरह से नॉयना की तरफ बढ़ा है, वो कोई एक रात की गलती नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे थे कि कैसे मिहिर परी और रणविजय की शादी के स्ट्रेस को बहाना बनाकर घर से दूर भाग रहा था। शराब का सहारा लेना और फिर नॉयना के घर पनाह लेना, ये एक पैटर्न बन चुका था, जिसे तुलसी ने नज़रअंदाज किया क्योंकि उसे अपने मिहिर पर भरोसा था। लेकिन मैं पूजा आपको ये लिख कर दे सकती हूँ कि ये भरोसा अब एक लीगल बैटल में बदलने वाला है। मिहिर को लग रहा है कि तुलसी हमेशा की तरह घर की इज्जत की खातिर चुप रह जाएगी, क्योंकि घर में अभी अभी परी और रणविजय की शादी हुई है और घर का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण है। लेकिन मिहिर ये भूल रहा है कि तुलसी ने इस परिवार को जोड़ा है, तो वो इसे तोड़ भी सकती है अगर उसकी आत्मसम्मान पर आंच आए। तलाक का एंगल इसलिए भी मजबूत नजर आ रहा है क्योंकि अब तुलसी के पास रुकने की कोई वजह नहीं बची है। बच्चे बड़े हो चुके हैं। अंगद अपनी जिंदगी में वृंदा के साथ सेटल होने की कोशिश कर रहा है, भले ही वहां भी मुश्किलें हैं। और परी ने तो साफ कर दिया है कि उसे अपनी मां की सलाह की जरूरत नहीं है। रणविजय के साथ परी की जिद ने वैसे ही तुलसी को भावनात्मक रूप से तोड़ दिया था, और अब पति का ये धोखा उसे उस कगार पर ले आया है जहां उसे अपने लिए फैसला लेना ही होगा। अगर हम लीगल एंगल से देखें तो शांति निकेतन और वीरानी इंडस्ट्रीज में तुलसी का हिस्सा और उसका प्रभाव मिहिर के बराबर या शायद उससे ज्यादा है। मिहिर को लगता है कि नॉयना उसे वो सुकून दे रही है जो उसे घर के कलेश में नहीं मिल रहा, लेकिन नॉयना का खेल सिर्फ प्यार का नहीं है। नॉयना बहुत शातिर तरीके से मिहिर को इमोशनल बैसाखी बना रही है। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने का नाटक, उसका ऑल्टर ईगो से बात करना, ये सब मिहिर के हीरो कॉम्प्लेक्स को ट्रिगर करता है। मिहिर को लगता है कि नॉयना बेचारी है और उसे बचाने की जिम्मेदारी उसकी है, जबकि असली शिकार तो तुलसी है। तुलसी का घर छोड़ना या मिहिर को घर से निकालना, दोनों ही सूरतों में ये शो का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। कल्पना कीजिए उस मंजर की जब तुलसी वकील के कागजात लेकर डाइनिंग टेबल पर आएगी। अब तक मिहिर ने तुलसी को सिर्फ एक पत्नी और मां के रूप में देखा है, एक बिजनेस पार्टनर या एक विरोधी के रूप में नहीं। तुलसी अगर तलाक मांगती है तो ये सिर्फ 2 लोगों का अलग होना नहीं होगा, ये वीरानी एम्पायर का बंटवारा होगा। अंगद, जो अपनी मां का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा है, इस बार किस करवट बैठेगा? अंगद ने हाल ही में वृंदा से शादी की है और वो खुद अपनी उलझनों में है, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि उसके पिता ने उसकी मां के साथ क्या किया है, तो शांति निकेतन में महाभारत छिड़ना तय है। मिहिर शायद ये दलील देने की कोशिश करेगा कि उसने ये सब डिप्रेशन या स्ट्रेस में किया, जैसा कि मर्द अक्सर इन सीरियल्स में करते हैं। लेकिन तुलसी का चरित्र अब त्याग की देवी वाला नहीं रहा। हॉटस्टार के इस एपिसोड में तुलसी की आंखों में जो शून्यता थी, वो तूफान से पहले की शांति है। वो अब मिहिर से सवाल नहीं करेगी, वो सीधे फैसला सुनाएगी।
मुझे लगता है कि मेकर्स अब कहानी को उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां तुलसी अपनी पहचान को मिहिर वीरानी की पत्नी होने से अलग परिभाषित करेगी। एक और पहलू जिस पर हमें गौर करना चाहिए वो है परी और रणविजय का रिएक्शन। परी अभी अपनी मां से नफरत करती है क्योंकि उसे लगता है कि तुलसी उसकी खुशियों के खिलाफ थी, लेकिन रणविजय जो बहुत चालाक है और जिसकी नज़र वीरानी प्रॉपर्टी पर हो सकती है, वो इस मौके का पूरा फायदा उठाएगा। अगर तुलसी और मिहिर के बीच तलाक की बात आती है तो घर टूटेगा और रणविजय जैसे दामाद इसी ताक में बैठे हैं कि कब परिवार बिखर जाए और वे अपना कब्जा जमा सकें। मिहिर की बेवकूफ़ी सिर्फ उसके रिश्ते को नहीं बल्कि उसकी पूरी विरासत को खतरे में डाल रही है। नॉयना दूसरी तरफ अपनी जीत का जश्न मनाएगी। उसे लगेगा कि उसने तुलसी को हरा दिया, लेकिन ड्रामा क्वीन पूजा आपको आगाह कर रही है, तुलसी का शांत रहना नॉयना के लिए सबसे बड़ी हार साबित हो सकता है। तुलसी अगर लीगल नोटिस भेजती है तो उसमें अडल्ट्री यानी व्यभिचार का क्लॉज साफ साफ होगा, और ये बात जब कोर्ट और समाज में जाएगी तो मिहिर वीरानी की जो छवि एक आदर्श बेटा और पिता की थी वो मिट्टी में मिल जाएगी। मिहिर का नॉयना के साथ होना अब सिर्फ एक अफेयर नहीं रह गया है, ये एक चॉइस बन गया है। जब उसने नॉयना के घर का दरवाज़ा तोड़ा था तब वो सिर्फ उसे बचाने नहीं गया था, वो अपनी हदें तोड़ने गया था। तुलसी ने उन्हें जिस इंटीमेट पोजीशन में देखा उसके बाद कोई सफाई काम नहीं आ सकती। हमारे शो के इतिहास में तुलसी ने माफ़ बहुत किया है। उसने मिहिर को तब भी माफ़ किया था जब मंदिरा का किस्सा हुआ था, लेकिन तब हालात अलग थी, तब मिहिर की याददाश्त का बहाना था। इस बार मिहिर पूरे होशो हवास में है। उसे पता है कि घर में परी की विदाई और रिसेप्शन की तैयारियां हो रही हैं और वो वहां अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रंगरेलियां मना रहा है। ये तुलसी के 38 साल के तप का अपमान है। इसलिए तलाक का नोटिस सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि मिहिर के गाल पर वो तमाचा होगा जिसकी गूंज पूरे वीरानी परिवार को हिला कर रख देगी। स्क्रिप्ट राइटर के तार पर अगर मैं देखूं तो तुलसी का अब घर छोड़कर जाना बहुत क्लीशे हो जाएगा। असली मजा तब आएगा जब तुलसी मिहिर से कहेगी, ये घर मेरा है, मैंने इसे बनाया है, अगर किसी को जाना है तो वो तुम होगे मिहिर। ये पावर मूव ऑडियंस को सीटी बजाने पर मजबूर कर देगा। इस पूरे घटनाक्रम में नॉयना का पागलपन एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है। वो जानती है कि जब तक तुलसी मिहिर की जिंदगी में है, मिहिर पूरी तरह उसका नहीं हो सकता। इसलिए उसने तुलसी के सामने आने का जानबूझकर रिस्क लिया। वो चाहती थी कि तुलसी उन्हें देख ले। ये एक सोची समझी साजिश लग रही है ताकि मिहिर के पास वापस लौटने का कोई रास्ता न रहे। जब तुलसी तलाक का नोटिस देगी तो मिहिर के पास नॉयना के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा, और यही नॉयना चाहती है। लेकिन मिहिर ये नहीं समझ पा रहा कि वो आग से खेल रहा है। तुलसी की खामोशी उसे डरा रही है। एपिसोड के अंत में मिहिर का तुलसी के पीछे भागना और तुलसी का कार में बैठकर चले जाना ये साफ संकेत है कि कम्युनिकेशन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब बात वकीलों के जरिए होगी। मैं पूजा ये मानती हूँ कि आने वाले एपिसोड्स में हमें कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिल सकता है जहाँ तुलसी दोस्तों, कहानी अब वहां से आगे बढ़ती है जहां तुलसी अपनी गाड़ी में बैठकर उस नर्क से दूर निकल गई थी। लेकिन सवाल ये है कि वो जा कहाँ रही है? क्या वो अपने मायके जाएगी? नहीं, तुलसी वीरानी भागने वालों में से नहीं है। वो सीधी वापस शांति निकेतन की तरफ मुड़ती है। जब तुलसी की गाड़ी शांति निकेतन की गेट से अंदर दाखिल होती है तो घर का माहौल उत्सव वाला है। अभी अभी परी और रणविजय की शादी की रस्में पूरी हुई हैं। घर फूलों और रोशनियों से सजा है, लेकिन तुलसी की जिंदगी में जो अंधेरा छाया है वो इन रोशनियों को चीरता हुआ सीधा उसकी आत्मा तक पहुंच चुका है। मैं पूजा इस पल को एनालाइज करूं तो ये सिनेमाटोग्राफी का एक मास्टरपीस मोमेंट है। बाहर जश्न है, अंदर तबाही। तुलसी जब गाड़ी से उतरती है तो उसके पैर लड़खड़ाते नहीं हैं। उसकी चाल में एक अजीब सी सख्ती आ गई है। वो जानती है कि अगले कुछ घंटों में वो जो करने वाली है वो इस घर की दीवारों को हिला देगा। घर के अंदर घुसते ही सबसे पहले उसका सामना अंगद से होता है। अंगद जो अपनी नई नवेली पत्नी वृंदा के साथ रस्मों में व्यस्त था, अपनी माँ के चेहरे को पढ़ लेता है। याद रखिए, अंगद और तुलसी का कनेक्शन शो में सबसे गहरा दिखाया गया है। अंगद देख सकता है कि उसकी माँ वो औरत नहीं लग रही जो सुबह घर से निकली थी। वो एक जिंदा लाश की तरह वापस लौटी है। अंगद के मन में तुरंत खटका होता है। वो पूछता नहीं है, बस उसकी नज़रें तुलसी का पीछा करती हैं। तुलसी सीधे अपने कमरे में जाती है, वही कमरा जिसे उसने 38 साल तक मिहिर के साथ साझा किया था। लेकिन आज उस कमरे की हर चीज़ उसे काट रही होगी। मिहिर की तस्वीरें, उसकी अलमारी में टंगे कपड़े, ड्रेसिंग टेबल पर रखी उसकी घड़ी, हर चीज़ अब झूठ का पुलिंदा लग रही है।
यहाँ पर ड्रामा क्वीन पूजा की प्रिडिक्शन ये है कि तुलसी अब रोकर अपना समय बर्बाद नहीं करेगी। हमने प्रोमो में देखा था कि वो फोन उठाती है। ये कॉल किसी सहेली को नहीं बल्कि विरानी ग्रुप के लीगल एडवाइजर को किया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। तुलसी विरानी अब इमोशनल फैसले नहीं ले रही, वो प्रैक्टिकल हो चुकी हैं। वो वकील को अर्जेंटली घर बुलाती हैं। इधर नीचे हॉल में परी, जो अपनी ही दुनिया में मगन है, ये नोटिस करती है कि माँ का बर्ताव अजीब है। लेकिन परी का कैरेक्टर अभी इतना सेल्फ सेंटर्ड यानी आत्म केंद्रित हो चुका है कि उसे माँ के दुख से ज्यादा अपनी परफेक्ट वेडिंग के खराब होने का डर है। परी रणविजय से कहती है, माँ को क्या हुआ, अब कौन सा ड्रामा शुरू होने वाला है, मुझे अपनी शादी में कोई क्लीश नहीं चाहिए। रणविजय, जो लोमड़ी की तरह चालाक है, समझ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है जो मिहिर और तुलसी के बीच की दरार को खाई में बदल चुका है। थोड़ी देर बाद मिहिर की गाड़ी शांति निकेतन के पहुंच में रुकती है। मिहिर की हालत खराब है, कपड़े अस्त व्यस्त, चेहरा पसीने से तरबतर और आंखों में एक अपराधी का डर। वो जानता है कि वो पकड़ा गया है। वो भागते हुए अंदर आता है, ये उम्मीद करते हुए कि वो तुलसी के पैरों में गिरकर माफी मांग लेगा और तुलसी परिवार की शांति के नाम पर उसे माफ कर देगी। ये मिहिर का सबसे बड़ा भ्रम है। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ने लगता है, अंगद उसका रास्ता रोकता है। ये सीन आइकॉनिक होने वाला है दोस्तों। बेटा बाप का रास्ता रोक रहा है। अंगद को अभी सच नहीं पता, लेकिन उसे अपने पिता की हालत और माँ की खामोशी देखकर सब समझ आ रहा है। मिहिर अंगद को धकेलने की कोशिश करता है, हटो रास्ते से, मुझे तुलसी से बात करनी है। लेकिन अंगद दीवार बनकर खड़ा रहता है। वो मिहिर की आंखों में देखता है और उसे वहां शराब और नोइना की गंध महसूस होती है। अंगद का गुस्सा सातवें आसमान पर है, लेकिन वो अभी भी अपनी मर्यादा में है। वो बस इतना कहता है, माँ किसी से बात नहीं करना चाहती। ये एक लाइन मिहिर के लिए किसी तमाचे से कम नहीं है। घर का बेटा अब घर के मुखिया को ऑर्डर दे रहा है। लेकिन मिहिर मानता नहीं। वो चिल्लाते हुए ऊपर जाता है। कमरे का दरवाजा खुला है। तुलसी वहां खड़ी है, एक सूटकेस के साथ। नहीं, वो अपना सामान नहीं पैक कर रही, वो मिहिर का सामान बाहर फेंक रही है। ये वो ट्विस्ट है जिसका इंतजार हम सबको था। आमतौर पर टीवी शोज में बहुएं घर छोड़कर जाती हैं, लेकिन यहाँ तुलसी मिहिर का सामान बाहर फेंक रही है। मिहिर कमरे में घुसता है। तुलसी, मेरी बात सुनो, वो बस एक पल की कमजोरी थी। और यहीं पर मिहिर सबसे बड़ी गलती करता है। वो इसे कमजोरी का नाम देता है। तुलसी उसकी तरफ मुड़ती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं है, बस आग है। वो शांत आवाज में कहती है, मिहिर, ये मेरा घर है, मेरे बच्चों का घर है। यहाँ झूठ और धोखे के लिए कोई जगह नहीं है। मिहिर उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन तुलसी पीछे हट जाती है, जैसे उसे मिहिर के स्पर्श से घिन आ रही हो। ये रिजेक्शन मिहिर के ईगो को हिला देता है। वो पहली बार महसूस करता है कि उसने तुलसी को खो दिया है। तुलसी उसे एक लिफाफा थमाती है। ये अभी ऑफिशियल डिवोर्स पेपर्स नहीं है, लेकिन ये एक लीगल नोटिस है, सेपरेशन का। तुलसी उसे घर से निकलने का आदेश दे रही है। इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच परी कमरे के दरवाजे पर आ जाती है। वो ये सब देख लेती है। बजाय इसके कि वो अपनी माँ का साथ दे, वो चिल्लाना शुरू कर देती है, आप डैड के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आज मेरी शादी का दिन है। आप दोनों मेरी खुशियां बर्बाद करने पर तुले हैं। परी का ये रिएक्शन तुलसी के दिल को और भी पत्थर कर देता है। वो अपनी बेटी की तरफ देखती है और उसे वहां मिहिर की परछाई नजर आती है। वही स्वार्थ, वही इमोशनल ब्लैकमेल। तुलसी समझ जाती है कि वो इस घर में अकेली पड़ गई है, लेकिन वो अब कमजोर नहीं है। रणविजय, जो परी के पीछे खड़ा है, मन ही मन मुस्कुरा रहा है। उसे दिख रहा है कि विरानी परिवार दो फाड़ हो रहा है। अगर मिहिर घर से निकलता है तो पावर वैक्यूम बनेगा और रणविजय उसी गद्दी पर बैठने का सपना देख रहा है। वो परी को भड़काता है, देखो परी, तुम्हारी माँ को तुम्हारी कोई परवाह नहीं, उन्हें बस अपनी ईगो प्यारी है। ये सब सुनकर मिहिर को एक मौका मिलता है विक्टिम प्ले करने का। वो परी को गले लगाता है और कहता है, देखो बेटा, मैं तो बस माफी मांग रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ मुझे परिवार से अलग कर रही हैं। मिहिर अपनी ही बेटी को ढाल बना रहा है, जो कि एक बहुत ही घिनौना कदम है। अब बात करते हैं नोइना की, जो अपने घर में बैठी ये सब इमेजिन कर रही है। उसे पता है कि मिहिर उसके पास ही आएगा। उसने जानबूझकर अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया है ताकि मिहिर उसे कॉल ना कर सके और उसे सीधे उसके पास आना पड़े। नोइना का प्लान काम कर रहा है। वो शीशे में देखकर खुद से बात करती है, अब मिहिर सिर्फ मेरा है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं है कि तुलसी ने तलाक का रास्ता चुनकर खेल के नियम बदल दिए हैं। अगर तलाक होता है तो मिहिर की सारी संपत्ति, उसकी साख, उसकी सोसाइटी में इज्जत, सब कुछ दांव पर लग जाएगा। नोइना को लगा था कि उसे मिहिर मिलेगा, लेकिन उसे शायद एक कंगाल और बदनाम मिहिर मिलेगा। क्या नोइना ऐसे मिहिर को स्वीकार करेगी? मुझे शक है।
नोएना का प्यार जुनून है, लेकिन उसमें भी एक मतलब छिपा है। उधर शांति निकेतन में अंगद वृंदा को लेकर कमरे में आता है। वृंदा जो अभी नई है, डरी हुई है, लेकिन अंगद वृंदा से कहता है, तुम्हें माँ के साथ खड़ा होना होगा, चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो जाए, हम माँ। एपिसोड के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ें तो तुलसी वकील के सामने बयान दर्ज करवा रही है। वो साफ कहती है, मुझे मिहिर वीरानी से मुक्ति चाहिए और मुझे इस घर पर, इस बिजनेस पर अपना पूरा हक चाहिए। वकील भी हैरान है, क्योंकि आज तक तुलसी ने सिर्फ देने की बात की थी, हक मांगने की नहीं। ये तुलसी का रौद्र रूप है। मिहिर को जब पता चलता है कि तुलसी उसे प्रॉपर्टी से भी बेदखल करने की तैयारी कर रही है, तो उसका प्यार और पछतावा गुस्से में बदल जाता है। वो तुलसी पर चिल्लाता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये वीरानी खानदान की दौलत है। और तब तुलसी वो लाइन बोलती है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगी, ये दौलत वीरानी खानदान की है, लेकिन इसे संभाला मैंने है, इसे बढ़ाया मैंने है। जब तुम अपनी दोस्त के साथ व्यस्त थे, तब मैं फाइलों में सर खपा रही थी। अब हिसाब होगा मिहिर, पाई पाई का हिसाब होगा। दोस्तों, ये डायलॉग नहीं, वार है। मिहिर के पास इसका कोई जवाब नहीं है। वो गुस्से में घर से निकल जाता है और जैसा कि हमने सोचा था, उसकी गाड़ी नोएना के घर की तरफ मुड़ती है। तुलसी खिड़की से उसे जाते हुए देखती है। उसकी आंखों में अब सुकून है, जैसे कोई बहुत पुराना बोझ उतर गया हो। उसने सिंदूर की लाज बचाने का ठेका अब छोड़ दिया है, उसने खुद को चुन लिया है। दोस्तों, कहानी अब शांति निकेतन की चहारदीवारी से निकलकर नोएना के उस फ्लैट तक पहुंचती है, जो अब मिहिर वीरानी का नया ठिकाना बनने वाला है। जब मिहिर गुस्से में अपनी कार दौड़ाते हुए नोएना के पास पहुंचा, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, तुलसी का अहंकार तोड़ना। उसे लगा कि वो घर छोड़कर तुलसी को सजा दे रहा है, लेकिन जैसे ही उसने नोएना के घर की घंटी बजाई, उसे एहसास होने लगा कि उसने क्या खो दिया है। दरवाज़ा खुलता है और सामने नोएना खड़ी है। उसके चेहरे पर चिंता नहीं, बल्कि एक अजीब सी रूह कंपा देने वाली मुस्कान है। ये किसी सामान्य प्रेमिका की मुस्कान नहीं है, ये एक जुनूनी औरत की जीत की हंसी है। नोएना ने जब मिहिर को बैग के साथ देखा, तो उसने ये नहीं पूछा कि घर में क्या हुआ या तुम ठीक तो हो। नहीं, उसका पहला वाक्य था, आखिरकार तुम पूरी तरह मेरे हो गए मिहिर। ये लाइन मिहिर के कानों में चुभती है। वो उम्मीद कर रहा था कि नोएना उसे सांत्वना देगी, कहेगी कि तुलसी ने गलत किया, लेकिन नोएना को तो मिहिर के दुख से, उसके परिवार के टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस अपनी ट्रॉफी मिल गई है। मिहिर अंदर दाखिल होता है। नोएना का घर, जो उसे पहले सुकून का टापू लगता था, अब उसे एक पिंजरे जैसा महसूस होने लगा है। कमरे में हर जगह मिहिर की पुरानी कॉलेज के दिनों की तस्वीरें लगी हैं, जो नोएना ने इतने सालों से संभाल कर या कहें छिपा कर रखी थीं। ये देखकर मिहिर को पहली बार डर का एहसास होता है। ये प्यार नहीं, ये ऑब्सेशन है। वो सोफे पर बैठता है, सर पकड़कर, और पानी मांगता है। नोएना उसके पास आती है, लेकिन पानी का ग्लास देने के बजाय वो उसका चेहरा अपने हाथों में ले लेती है और कहती है, भूल जाओ उस घर को, भूल जाओ तुलसी को, अब हमारी दुनिया यहीं से शुरू होती है। मिहिर उसे झटकना चाहता है, बताना चाहता है कि वो अपनी पूरी विरासत, अपने बच्चों, अपनी इज्जत को पीछे छोड़ आया है, लेकिन वो चुप रह जाता है। उसे समझ आ रहा है कि उसने शेरनी के मुंह से निकलकर खुद को एक दलदल में फंसा लिया है। ड्रामा क्वीन पूजा की बात मानिए तो ये ट्रैक अब कबीर सिंह जैसा नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनने वाला है। मिहिर को बहुत जल्द ये रियलाइज होगा कि तुलसी का गुस्सा जायज़ था और नोएना का प्यार एक बीमारी है। वापस चलते हैं शांति निकेतन, जहां अगली सुबह का सूरज एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। वीरानी परिवार की सुबह आमतौर पर चहल पहल से भरी होती थी, लेकिन आज सन्नाटा पसरा हुआ है। डाइनिंग टेबल का नज़ारा बदला हुआ है। हेड ऑफ द टेबल, जहां मिहिर बैठता था, वो कुर्सी खाली है, और गौर करने वाली बात यह है कि तुलसी उस कुर्सी पर नहीं बैठती और ना ही उस कुर्सी को हटाती है। वो अपनी जगह पर बैठती है, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नौकर जब नाश्ता परोस रहे होते हैं तो उनके हाथ कांप रहे हैं। सबको पता है कि साहब घर छोड़कर चले गए हैं। तभी वहां परी आती है, आंखों में नींद और गुस्से लिए। वो खाली कुर्सी को देखती है और फिर तुलसी को। परी चिल्लाती है, डैड कहाँ है? आपने उन्हें फोन करके बुलाया क्यों नहीं? क्या ये घर अब जेल बन गया है जहां सिर्फ आपके नियम चलेंगे? तुलसी चाय का कप होठों तक ले जाती है, एक घूंट भरती है और बिना परी की तरफ देखे सपाट लहजे में जवाब देती है, तुम्हारे डैड ने अपनी जगह खुद चुनी है परी, और रही बात जेल की तो दरवाजे खुले हैं, जिसे घुटन हो रही है वो जा सकता है। तुलसी का ये जवाब परी को चुप करा देता है। आज तक तुलसी ने अपनी बेटी को कभी ऐसे जाने के लिए नहीं कहा था,
ये दिखाता है कि तुलसी ने अपनी ममता को अपनी कमजोरी बनने से रोक दिया है। वहीं रणविजय, जो ये सारा तमाशा देख रहा है, अब अपने प्लान बी पर काम करना शुरू करता है। वो परी को कोने में ले जाकर कहता है, परी, इमोशनल होने का वक्त नहीं है। अगर तुम्हारे डैड हमेशा के लिए चले गए और तुलसी मॉम ने डाइवोर्स ले लिया तो सोचो प्रॉपर्टी का क्या होगा। अंगद तो मॉम का चमचा है, सारी जायदाद उसके और वृंदा के नाम हो जाएगी। हमें अपना हिस्सा मांगना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रणविजय कितनी खूबसूरती से आग में घी डाल रहा है। वो परी के गुस्से को लालच में बदल रहा है। परी, जो कल तक सिर्फ पिता के प्यार के लिए लड़ रही थी, अब रणविजय की बातों में आकर प्रॉपर्टी के बारे में सोचने लगेगी। ये शो का एक बहुत ही डार्क टर्न है, जहां बेटी अपनी मां के खिलाफ खड़ी होगी, पिता के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब तुलसी नाश्ते के बाद घर पर नहीं रुकती। वो अपनी साड़ी का पल्लू कसती है और ड्राइवर से कहती है, गाड़ी निकालो, ऑफिस जाना है। जी हाँ, वीरानी इंडस्ट्रीज, जहां पिछले कुछ सालों से मिहिर राज कर रहा था और तुलसी ने बैक सीट ले ली थी। तुलसी का ऑफिस जाना इस बात का संकेत है कि वो सिर्फ घर का बंटवारा नहीं चाहती, वो बिजनेस पर अपना कंट्रोल वापस चाहती है। जैसे ही तुलसी ऑफिस के रिसेप्शन पर पहुंचती है, वहां खलबली मच जाती है। कर्मचारियों को कानाफूसी करते हुए दिखाया जाएगा। तुलसी सीधे एमडी के केबिन की तरफ बढ़ती है, मिहिर के केबिन की तरफ। वहां का चपरासी उसे रोकने की कोशिश करता है। मैम, सर नहीं आए हैं और चाबी उनके पास। तुलसी उसे घूर कर देखती है और सिक्योरिटी को बुलाकर ताला तोड़ने का ऑर्डर देती है। ये सीन रोंगटे खड़े करने वाला है। तुलसी वीरानी ताला तोड़वाकर केबिन में दाखिल होती है और मिहिर की नेम प्लेट को टेबल से हटाकर दराज में डाल देती है। वो उस कुर्सी पर बैठती है और पीए को बुलाकर पहला आदेश देती है, मिहिर वीरानी के सारे कंपनी क्रेडिट कार्ड्स और अकाउंट्स तुरंत फ्रीज कर दिए जाएं और कंपनी की कोई भी फाइल मेरे साइन के बिना बाहर नहीं जाएगी। ये बॉस लेडी वाला अवतार है जिसकी हम सब वेट कर रहे थे। मिहिर को लगा था कि वो नॉयना के साथ ऐश करेगा, लेकिन तुलसी ने उसकी आर्थिक नब्ज दबा दी है। बिना पैसों के मिहिर का प्यार नॉयना के लिए कितने दिन मायने रखेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। उधर नॉयना के घर में जब मिहिर अपना कार्ड स्वाइप करने की कोशिश करता है, शायद कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए, तो ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड का मैसेज आता है। मिहिर को पहले लगता है कि कोई बैंक का एरर है, लेकिन जब दूसरा और तीसरा कार्ड भी काम नहीं करता तो उसे समझ आता है कि तुलसी ने क्या खेल खेला है। मिहिर का ईगो हर्ट होता है। वो तुलसी को कॉल लगाता है। ऑफिस में तुलसी का फोन बज रहा है। स्क्रीन पर मिहिर फ्लैश हो रहा है। तुलसी फोन को देखती है और उसे उल्टा करके साइलेंट कर देती है। ये इग्नोरेंस मिहिर को पागल कर देती है। वो नॉयना के सामने चिल्लाता है, वो औरत समझती क्या है खुद को, सब मेरा है। लेकिन नॉयना, जो अब तक मीठी बनी हुई थी, उसके चेहरे का रंग बदलने लगता है। नॉयना को एक पावरफुल मिहिर चाहिए था, एक लाचार और गरीब मिहिर नहीं। नॉयना के एक्सप्रेशंस में जो सूक्ष्म बदलाव आ रहे हैं वो बताते। इसी बीच अंगद का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो ऑफिस पहुंचता है और अपनी माँ को उस कुर्सी पर देखकर उसे गर्व महसूस होता है, लेकिन डर भी है। वो तुलसी से पूछता है, माँ, क्या ये सब करना जरूरी है? डैड को एकदम से काट देना, मीडिया क्या कहेगा? तुलसी अंगद की आंखों में देखती है और कहती है, बेटा, जब नासूर शरीर में फैल जाए तो उसे काट कर फेंकना ही इलाज होता है। मैंने ये एम्पायर खड़ा किया है, मैं इसे किसी अय्याश के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगी, चाहे वो तुम्हारा पिता ही क्यों ना हो। तुलसी की ये प्रैक्टिकलिटी अंगद को भी चुप करा देती है। लेकिन असली खतरा घर के अंदर मंडरा रहा है। वृंदा, जो घर पर अकेली है, उसे परी और रणविजय घेर लेते हैं। परी वृंदा पर आरोप लगाती है, तुम्हारे आने के बाद से ही ये सब शुरू हुआ है। तुम और अंगद मिलकर माँ को भड़का रहे हो ताकि तुम दोनों राज कर सको। वृंदा बेचारी रोने लगती है। रणविजय इस मौके का फायदा उठाकर घर के लॉकर की चाबियां ढूंढने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि अब जब तुलसी ऑफिस में व्यस्त है और मिहिर घर से बाहर है तो वो कुछ कीमती पेपर्स या गहने गायब कर सकता है। और एपिसोड का अंत एक और धमाके के साथ होता है। शाम को जब तुलसी घर लौटती है तो उसके हाथ में एक फाइल है, लेकिन घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग चुका है। खबर लीक हो गई है। वीरानी परिवार में दरार, मिहिर और तुलसी का तलाक की हेडलाइंस टीवी पर चल रही हैं। रिपोर्टर्स तुलसी की गाड़ी को घेर लेते हैं। माइक खिड़की पर बजते हैं। मैम, क्या ये सच है कि मिहिर सर किसी और के साथ रह रहे हैं? क्या वीरानी इंडस्ट्रीज का बंटवारा होगा? तुलसी गाड़ी से नहीं उतरती। वो शीशे के अंदर से उस भीड़ को देखती है। उसे पता है कि ये खबर किसने लीक की है, रणविजय ने। ये उसका तरीका है तुलसी पर दबाव बनाने का। लेकिन तुलसी घबराती नहीं है। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है, बाहर निकलती है और कैमरों के सामने जो कहती है वो अगले एपिसोड के लिए एक परफेक्ट हुक है। वो कहती है, वीरानी परिवार और वीरानी इंडस्ट्रीज दोनों सुरक्षित हाथों में हैं।
जो सड़ा हुआ हिस्सा था उसे निकाल दिया गया है। तलाक की अर्जी कल कोर्ट में होगी। और वो कैमरे की लेंस में सीधे देखते हुए कहती है, जैसे वो सीधे मिहिर और नॉयना से बात कर रहे हो, और ये जंग अब शुरू हुई है। स्क्रीन फ्रीज होती है तुलसी के उस निश्चय भरे चेहरे पर, और बैकग्राउंड में शो का टाइटल ट्रैक एक डार्क सस्पेंसफुल टोन में बजता है। दोस्तों, कहानी का पारा अब वहां चढ़ता है जहां नॉयना के फ्लैट में लगा हुआ बड़ा सा टीवी स्क्रीन चकनाचूर हो जाता है। जी हां, जैसे ही तुलसी ने मीडिया के सामने मिहिर को सड़ा हुआ हिस्सा कहा, मिहिर का पुरुष अहंकार इस चोट को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने हाथ में जो भी आया उसे टीवी पर दे मारा। मैं पूजा आपको बता दूं कि ये गुस्सा तुलसी पर नहीं बल्कि अपनी लाचारी पर था। मिहिर वीरानी, जिसे दुनिया एक इशारे पर सलाम करती थी, आज उसे उसकी पत्नी ने नेशनल टेलीविजन पर खारिज कर दिया है। कमरे में कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हैं और वहां खड़ी नॉयना के चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि एक शातिर कैलकुलेशन है। ड्रामा क्वीन पूजा की इनसाइट ये कहती है कि नॉयना को प्यार तो मिहिर से है, लेकिन उसे पावरफुल मिहिर चाहिए, एक हारा हुआ और बेइज्जत मिहिर नहीं। नॉयना धीरे से मिहिर के पास जाती है, लेकिन इस बार वो उसे चुप नहीं कराती बल्कि भड़काती है। वो कहती है, देखा मिहिर, तुलसी ने सिर्फ तुम्हें घर से नहीं निकाला, उसने तुम्हारी मर्दानगी परवार किया है। उसने तुम्हें दुनिया के सामने नंगा कर दिया। क्या तुम चुपचाप ये सब सह लोगे? नॉयना के ये शब्द मिहिर की जली हुई आत्मा पर तेजाब का काम करते हैं। वो मिहिर जो शायद अपनी गलती मान भी लेता, अब नॉयना के उकसाने पर बदला लेने की सोचने लगता है। नॉयना उसे याद दिलाती है कि कंपनी के पेपर्स पर वीरानी एम्पायर की नींव में उसका भी नाम है। अपना हक छीनो मिहिर, नॉयना उसके कान में फुसफुसाती है, और यहीं से कहानी एक लीगल वॉर में तब्दील हो जाती है। उधर शांति निकेतन में रात गहरी हो चुकी है, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं है। घर के बाहर मीडिया की ओबी वैन्स खड़ी हैं, जैसे वो किसी शिकार का इंतजार कर रही हों। घर के अंदर वृंदा का ड्रामा अपने चरम पर है। वो हॉल में टहल रही है, बेचैन है। रणविजय सोफे पर बैठकर मोबाइल में न्यूज़ फीड चेक कर रहा है, जहां हर जगह तुलसी का बदला ट्रेंड कर रहा है। परी अंगद के पास जाती है और चिल्लाती है, आप मॉम को रोकते क्यों नहीं? डैड की इतनी बेइज्जती, कल को मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? लोग क्या कहेंगे? अंगद, जो अब तक बहुत संयम से काम ले रहा था, अपनी बहन को आईना दिखाता है। वो कहता है, परी, जब डैड ने माँ को धोखा दिया तब तुम्हें लोगों की परवाह नहीं थी। आज माँ ने अपनी आवाज़ उठाई तो तुम्हें शर्म आ रही है? भाई बहन के बीच की ये तकरार साफ दिखाती है कि घर दो हिस्सों में बंट चुका है। रणविजय बीच में नहीं बोलता, वो बस सुन रहा है। उसकी गिद्ध जैसी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि इस लड़ाई में किसका पलड़ा भारी है, ताकि वो उसी तरफ झुक सके। लेकिन रणविजय के दिमाग में एक और प्लान चल रहा है। उसे पता है कि तुलसी अब ऑफिस और लीगल मामलों में बिजी रहेगी, और यही सही मौका है उस वसीयत या उन पेपर्स को ढूंढने का जो बापूजी के समय के हो सकते हैं, जिससे रणविजय को कोई बड़ा फायदा मिल सके। वो चुपचाप उठकर मिहिर के स्टडी रूम की तरफ बढ़ता है, जिसका ताला अब लावारिस है। रात के सन्नाटे में तुलसी अपने कमरे की बालकनी में खड़ी है। वो मीडिया की चमकती लाइटों को देख रही है। वो दुनिया के सामने आयन लेडी बनी है, लेकिन अंदर से वो एक औरत ही है जिसका घर टूटा है। यहाँ पर हमें एक बहुत ही खूबसूरत और मार्मिक सीन देखने को मिलता है। वृंदा, तुलसी की बहू, दबे पांव वहां आती है। उसके हाथ में दूध का गिलास है। वृंदा और तुलसी के बीच अब तक सास बहू जैसा पारंपरिक रिश्ता नहीं बन पाया था, लेकिन आज रात वो दीवार गिर जाती है। वृंदा कुछ कहती नहीं, बस चुपचाप गिलास मेज पर रखती है और तुलसी के पास खड़ी हो जाती है। तुलसी उसे देखती है और पहली बार उसकी आंखों में नमी आती है। वो पूछती है, तुम्हें लगता है मैंने गलत किया वृंदा? वृंदा का जवाब इस शो की राइटिंग का बेस्ट हिस्सा हो सकता है। वो कहती है, माँ, अगर सीता अग्नि परीक्षा देने से मना कर देती और रावण से लड़ती तो शायद इतिहास कुछ और होता। आज आपने वही किया है, आपने लड़ना चुना है। ये सपोर्ट तुलसी को वो हिम्मत देता है जिसकी कल सुबह उसे ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि कल सुबह जो होने वाला है वो वीरानी इंडस्ट्रीज़ के इतिहास का सबसे काला दिन होगा। अगली सुबह सूरज निकलने के साथ ही युद्ध का बिगुल बज जाता है। मिहिर वीरानी नॉयना के साथ नहीं बल्कि अपने वकील के साथ वीरानी इंडस्ट्रीज़ के गेट पर पहुंचता है। मिहिर ने अपना पुराना रौब झाड़ने की कोशिश की। उसने सिक्योरिटी गार्ड को गेट खोलने का इशारा किया, लेकिन गार्ड अपनी जगह से नहीं हिला। ये मिहिर के लिए अविश्वसनीय था। जिस गार्ड को उसने नौकरी दी, आज वो उसे ही रोक रहा है। गार्ड सर झुकाकर कहता है, माफ़ कीजिए सर, तुलसी मैम का सख्त ऑर्डर है, आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। मिहिर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो चिल्लाता है, ये कंपनी मेरी है, मैं यहाँ का मालिक हूँ। ऑफिस का पूरा स्टाफ खिड़कियों से ये तमाशा देख रहा है। मीडिया वाले जो वहाँ पहले से मौजूद थे, कैमरों के साथ दौड़ पड़ते हैं। मैम, क्या ये सच है कि मिहिर सर किसी और के साथ रह रहे हैं? क्या वीरानी इंडस्ट्रीज़ का बंटवारा होगा?
तुलसी गाड़ी से नहीं उतरती। वो शीशे के अंदर से उस भीड़ को देखती है। उसे पता है कि ये खबर किसने लीक की है, रणविजय ने। ये उसका तरीका है तुलसी पर दबाव बनाने का। लेकिन तुलसी घबराती नहीं है। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है, बाहर निकलती है और कैमरों के सामने जो कहती है वो अगले एपिसोड के लिए एक परफेक्ट हुक है। वो कहती है, वीरानी परिवार और वीरानी इंडस्ट्रीज दोनों सुरक्षित हाथों में हैं। जो सड़ा हुआ हिस्सा था उसे निकाल दिया गया है। तलाक की अर्जी कल कोर्ट में होगी। और वो कैमरे की लेंस में सीधे देखते हुए कहती है, जैसे वो सीधे मिहिर और नॉयना से बात कर रही हो। और ये जंग अब शुरू हुई है। स्क्रीन फ्रीज होती है तुलसी के उस निश्चय भरे चेहरे पर और बैकग्राउंड में शो का टाइटल ट्रैक एक डार्क सस्पेंसफुल टोन में बजता है। ऑफिस के अंदर तुलसी अपनी कुर्सी पर बैठती है, लेकिन उसे पता है कि ये जीत अस्थायी है। मिहिर अब घायल शेर है और वो पलटवार करेगा। और जैसा मैंने पूजा ने प्रिडिक्ट किया था, मिहिर का पलटवार बहुत गंदा होने वाला है। वकील के साथ मीटिंग के बाद मिहिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है। वो मीडिया के सामने रोने का नाटक करता है, या शायद वो सच में रो रहा है। शराब और डिप्रेशन का असर। वो आरोप लगाता है, तुलसी ने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। उसने मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया है। और वो नॉयना, वो तो बस एक दोस्त है जिसने मुझे सहारा दिया जब मेरी पत्नी बिजनेस के पीछे पागल हो गई थी। मिहिर ने पूरा नैरेटिव पलट दिया है। वो खुद को विक्टिम और तुलसी को विलेन बना रहा है। समाज का एक बड़ा हिस्सा जो पितृसत्तात्मक है, मिहिर की बातों में आ सकता है। सोशल मीडिया पर डिबेट शुरू हो जाती है। #टीम तुलसी वर्सेस #मिहिर। ड्रामा क्वीन पूजा के कमेंट सेक्शन में भी फैंस लड़ रहे हैं। लेकिन तुलसी को इन आरोपों से फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क इस बात से पड़ता है कि मिहिर ने बच्चों का नाम बीच में घसीटा है। रणविजय जो घर पर है, टीवी पर मिहिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता है और मुस्कुराता है। उसे मौका मिल गया है। वो परी के पास जाता है और कहता है, देखो डैड, कितनी अकेले पड़ गए हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए। और वैसे भी अगर हम डैड का साथ देंगे तो डैड खुश होकर अपनी वसीयत में हमारा नाम सबसे ऊपर रखेंगे। परी जो पहले ही माँ से नाराज है, रणविजय की बातों में आ जाती है। वो अपना बैग पैक करती है। ये तुलसी के लिए दूसरा सबसे बड़ा झटका होगा। जब तुलसी शाम को थकी हारी घर लौटेगी तो उसे पता चलेगा कि उसकी बेटी उसे छोड़कर मिहिर यानी नॉयना के घर चली गई है। परी का नॉयना के घर जाना एक बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली है। नॉयना को बच्चे पसंद नहीं हैं, खासकर तुलसी के बच्चे। परी को लगेगा कि वो वहां जाकर डैड को सपोर्ट करेगी, लेकिन असल में वो नॉयना और मिहिर के बीच की कबाब में हड्डी बनेगी। नॉयना का पागलपन अब परी पर भी उतर सकता है। सोचिए, वो साइको औरत जो आईने से बातें करती है, उसके घर में परी रहने गई है। ये एक हॉरर सबप्लॉट की शुरुआत है। एपिसोड के अंत में हम देखते हैं कि तुलसी को एक कुरियर मिलता है। ये कोर्ट का समन है। मिहिर ने सिर्फ तलाक नहीं मांगा है, उसने तुलसी पर एसेट्स फ्रीज करने के खिलाफ केस ठोका है और हर्जाना मांगा है। तुलसी कागज पढ़ती है और अंगद की तरफ देखती है। अंगद कहता है, हम अच्छे वकील करेंगे माँ। तुलसी सिर हिलाती है और कहती है, नहीं अंगद, वकील तो लड़ेंगे ही, लेकिन अब मुझे वो करना होगा जो मैंने कभी नहीं सोचा था। तुलसी फ़ोन उठाती है और एक नंबर डायल करती है। ये नंबर किसका है? ये सस्पेंस मेकर्स ने बहुत तगड़ा रखा है। मेरी पूजा की थ्योरी ये है कि ये नंबर किसी ऐसे व्यक्ति का है जो वीरानी परिवार का पुराना दुश्मन रहा है, लेकिन मिहिर का भी दुश्मन है। क्या तुलसी दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली नीति अपनाएगी, या फिर ये कॉल अंश गुजराल के किसी छिपे हुए वंशज को है? स्क्रीन ब्लैक हो जाती है तुलसी के रहस्यमयी चेहरे पर, और हम दर्शक अपनी कुर्सियों के किनारे पर लटके रह जाते हैं। ये शो अब एक फैमिली ड्रामा नहीं, बल्कि एक पावर गेम बन चुका है। दोस्तों, वो रहस्यमयी फ़ोन कॉल जिसने पिछले हिस्से में हम सबकी धड़कनें बढ़ा दी थी, वो किसी पुराने दुश्मन को नहीं, बल्कि वीरानी ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन को किया गया था। तुलसी वीरानी ने रातों रात एक इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुला ली है। ये कदम मिहिर के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला है। तुलसी जानती है कि भावनाओं की लड़ाई कोर्ट में लंबी खिंचेगी, लेकिन अगर उसने मिहिर की आर्थिक ताकत यानी उसकी फाइनेंशियल बैकबोन तोड़ दी तो मिहिर के पास लड़ने के लिए वकील की फीस तक के पैसे नहीं बचेंगे। ये स्ट्रैटेजी चाणक्य नीति से कम नहीं है। सुबह होते ही वीरानी इंडस्ट्रीज के कॉन्फ्रेंस रूम का नज़ारा बदला हुआ है। वो सारे बोर्ड मेंबर्स जो कल तक मिहिर के चुटकुलों पर हंसते थे और उसकी रंगीन मिजाजी को नज़रअंदाज करते थे, आज गंभीर चेहरों के साथ बैठे हैं। उनके सामने कंपनी की बैलेंस शीट नहीं, बल्कि मिहिर के कारनामों की फाइल रखी है, जिसे तुलसी ने पूरी रात जागकर तैयार किया है। तुलसी कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल होती है। आज उसकी चाल में एक क्वीन वाला ग्रेस है। वो चेयरमैन की कुर्सी के बगल में खड़ी होती है और प्रेजेंटेशन शुरू करती है। वो साफ शब्दों में कहती है,
मिहिर वीरानी के पर्सनल फैसलों ने कंपनी की साख यानी गुडविल को नुकसान पहुंचाया है। शेयर मार्केट गिर रहा है, इन्वेस्टर्स घबराए हुए हैं। हमें नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है। उधर शहर के दूसरे कोने में नॉयना के घर का माहौल किसी बारूद के ढेर जैसा हो गया है। सुबह सुबह डोरबेल बजती है। नॉयना, जो उम्मीद कर रही थी कि शायद कोई पार्सल आया होगा, दरवाज़ा खोलती है और सन्न रह जाती है। सामने परी खड़ी है, 3 बड़े सूटकेस के साथ। परी के चेहरे पर वही जिद्दी भाव है जो हमेशा रहता है। वो बिना पूछे अंदर घुस जाती है और सोफे पर बैठते हुए कहती है, डैड, मैं घर छोड़कर आ गई। अब मैं आपके और नॉयना आंटी के साथ रहूंगी। मिहिर, जो अभी सोकर उठा है और सिर दर्द से परेशान है, ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है। नॉयना के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। उसने मिहिर को हासिल किया था, उसके बैगेज को नहीं। नॉयना परी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और परी तो वैसे भी अपनी शर्तों पर जीने वाली लड़की है। नॉयना मिहिर की तरफ देखती है, उसकी आंखों में सवाल है, ये यहाँ क्या कर रही है? मिहिर परी को समझाने की कोशिश करता है, बेटा, ये घर छोटा है, यहाँ जगह नहीं है। लेकिन परी तुनक कर जवाब देती है, तो क्या हुआ डैड, हम बड़ा भर ले लेंगे। आप तो मिहिर वीरानी है, आपके लिए क्या मुश्किल है? परी को अभी तक ये नहीं पता कि उसके सुपरमैन डैड के क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक हो चुके हैं और वो अब तकनीकी रूप से कंगाल होने की कगार पर हैं। यहाँ से शुरू होता है मिहिर का असली नरक। एक तरफ पागल प्रेमी नॉयना, दूसरी तरफ डिमांडिंग बेटी परी, और जेब में फूटी कौड़ी नहीं। वापस ऑफिस चलते हैं जहाँ वोटिंग शुरू हो चुकी है। अंगद बाहर खड़ा है, बेचैन है। उसे डर है कि कहीं बोर्ड मेंबर्स मिहिर की पुरानी दोस्ती की वजह से तुलसी का साथ ना दें। लेकिन तुलसी ने अपना होमवर्क पूरा किया है। उसने साबित कर दिया है कि अगर मिहिर कुर्सी पर रहा तो कंपनी डूब जाएगी, और बिजनेस में दोस्ती से बड़ा पैसा होता है। एक एक करके हाथ उठते हैं मिहिर के खिलाफ। जब मिहिर अपने वकील के साथ ऑफिस पहुंचता है, उसे रिसेप्शन पर ही रोक दिया जाता है। लेकिन इस बार पुलिस भी वहां मौजूद है। मिहिर चिल्लाता है, तमाशा करता है। तभी अंगद बाहर आता है। उसके हाथ में एक कागज है। वो मिहिर की आंखों में देखता है, बिना किसी डर के, और कहता है, मिस्टर वीरानी, बोर्ड ने आपको सीईओ के पद से बर्खास्त कर दिया है। अब इस कंपनी की नई चेयरपर्सन मिसेस तुलसी वीरानी है। ये पल वीरानी परिवार के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मिहिर का अहंकार, उसका गुरूर, सब कुछ उस एक पल में चकनाचूर हो गया। वो तुलसी को देखने की मांग करता है, लेकिन अंगद साफ कह देता है, मैडम अभी मीटिंग में व्यस्त हैं, आप अपॉइंटमेंट लेकर आइएगा। बेटे के मुंह से मिस्टर वीरानी और अपॉइंटमेंट सुनकर मिहिर अंदर से मर जाता है। वो वहां से लड़खड़ाते हुए वापस उस दुनिया की तरफ जाता है जिसे उसने खुद चुना था, नॉयना की दुनिया। जब मिहिर वापस नॉयना के फ्लैट पर पहुंचता है तो वहां विश्व युद्ध छिड़ा हुआ है। परी ने नॉयना के महंगे डेकोरेशन पीस को सस्ता और भद्दा कहकर तोड़ दिया है। नॉयना परी पर चिल्ला रही है और परी अपनी आदत के मुताबिक चिल्लाकर जवाब दे रही है। मिहिर को देखते ही नॉयना उस पर फट पड़ती है, संभालो अपनी बेटी को मिहिर, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। मिहिर, जो अपनी कंपनी खोकर आया है, ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो चिल्लाता है, बस करो, मेरा दिमाग खराब मत करो। और तभी परी अपनी डिमांड रख देती है, डैड, मुझे शॉपिंग पर जाना है, कार्ड दीजिए। मिहिर को शर्मिंदगी महसूस होती है। उसे अपनी बेटी को बताना पड़ता है कि उसके पास पैसे नहीं है। परी का चेहरा देखने लायक होता है। वो कहती है, क्या आपके पास पैसे नहीं है? तो हम यहाँ इस कबूतर खाने में कैसे रहेंगे? परी का ये मतलबी रूप नॉयना को एक मौका देता है। नॉयना हंसती है, एक व्यंग्यात्मक हंसी। वो कहती है, देख लिया मिहिर, ये है तुम्हारी बेटी का प्यार। जब तक तुम्हारे पास पैसा था तुम बेस्ट डैड थे, आज तुम खाली हो तो इसे तुम बेकार लग रहे हो। मिहिर को पहली बार तुलसी की कद्र होती है। तुलसी ने बच्चों को संस्कार दिए थे, लेकिन मिहिर ने उन्हें बिगाड़ा था। आज वही परवरिश उसे काट रही है। रणविजय को जब ये खबर मिलती है कि तुलसी अब कंपनी की बॉस बन गई है और मिहिर के पास कुछ नहीं बचा, तो वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। उसका प्लान, जो मिहिर के जरिए अमीर बनने का था, फेल हो चुका है। अब वो वापस तुलसी की तरफ पलटी मारने की कोशिश करेगा। कहानी अपने सबसे रोमांचक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रणविजय, जो अभी तक मिहिर की तरफदारी करने का नाटक कर रहा था, उसने जैसे ही देखा कि सत्ता पलट चुकी है, वो सीधा वृंदा के पास पहुंचता है। वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहता है, भाभी, मुझे तो पहले ही शक था कि डैड कुछ गलत कर रहे हैं। मैं तो बस परी का ख्याल रखने के लिए डैड की साइड ले रहा था, ताकि मैं अंदर की खबर आप लोगों तक पहुंचा सकूं।
देखा आपने कितनी सफाई से रणविजय ने पलटी मारी है। वृंदा भोली है, शायद उसकी बातों में आ जाए, लेकिन अंगद उसे शक की नज़र से देखता है। अंगद जानता है कि रणविजय बिना फायदे के सांस भी नहीं लेता। रणविजय का ये डर कि कहीं उसे भी घर से और जायदाद से बेदखल न कर दिया जाए, उसे अब टीम तुलसी का सबसे वफादार सिपाही बनने पर मजबूर कर रहा है। वो मन ही मन ठान कहानी अपने सबसे रोमांचक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रणविजय, जो अभी तक मिहिर की तरफदारी करने का नाटक कर रहा था, उसने जैसे ही देखा कि सत्ता पलट चुकी है, वो सीधा वृंदा के पास पहुंचता है। वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहता है, भाभी, मुझे तो पहले ही शक था कि डैड कुछ गलत कर रहे हैं। मैं तो बस परी का ख्याल रखने के लिए डैड की साइड ले रहा था, ताकि मैं अंदर की खबर आप लोगों तक पहुंचा सकूं। देखा आपने कितनी सफाई से रणविजय ने पलटी मारी है। वृंदा भोली है, शायद उसकी बातों में आ जाए, लेकिन अंगद उसे शक की नज़र से देखता है। अंगद जानता है कि रणविजय बिना फायदे के सांस भी नहीं लेता। रणविजय का ये डर कि कहीं उसे भी घर से और जायदाद से बेदखल न कर दिया जाए, उसे अब टीम तुलसी का सबसे वफादार सिपाही बनने पर मजबूर कर रहा है। वो मन ही मन ठान लेता है कि अब उसे परी को वापस लाना होगा और मिहिर को पूरी तरह डुबोना होगा, ताकि तुलसी की नज़रों में वो अच्छा दामाद बन सके। उधर नॉयना के फ्लैट में अब वो होने वाला है जिसका अंदेशा हमें शुरू से था। मिहिर की जेब खाली है और परी की डिमांड्स खत्म नहीं हो रही हैं। शाम होते होते जब परी को भूख लगती है तो वो ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने की कोशिश करती है, लेकिन पेमेंट फेल हो जाता है। वो झुंझलाकर फ़ोन सोफे पर पटकती है। ये नॉयना के सब्र का बांध तोड़ने के लिए काफ़ी है। नॉयना, जिसका पागलपन अब तक मिहिर के प्यार में छुपा था, अब अपने विकराल रूप में बाहर आता है। वो परी का हाथ पकड़कर उसे खींचती है और दरवाजे की तरफ धकेलती है। मिहिर बीच बचाव करने आता है, नॉयना, ये क्या बदतमीजी है, वो मेरी बेटी है। और तब नॉयना वो कड़वा सच उगल देती है जो मिहिर की आत्मा को छलनी कर देता है। वो चिल्लाती है, बेटी होगी वो महलों में, यहाँ मेरे घर में राशन पानी के भी लाले पड़ रहे हैं और इसकी नखरे खत्म नहीं हो रहे। मिहिर, मैंने तुमसे प्यार किया था क्योंकि तुम द मिहिर वीरानी थे। पावर, पैसा और रुतबा था तुम्हारे पास। आज तुम एक कौड़ी के मोहताज हो। एक हारे हुए कंगाल आदमी के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। ये सुनकर मिहिर सन रह जाता है। उसे अपनी पत्नी तुलसी की याद आती है, जिसने बुरे से बुरे वक्त में, जब फैक्ट्री में आग लगी थी, जब एक्सीडेंट हुआ था, कभी उसका साथ नहीं छोड़ा था। और यहाँ नॉयना, जिसे वो अपना सच्चा प्यार समझ रहा था, 24 घंटे की गरीबी भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। मिहिर का भ्रम कांच की तरह टूट जाता है। परी भी ये सब सुनकर डर जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि जिस पिता को वो हीरो समझ रही थी, वो असल में अपनी ही गलतियों का विलन बन चुका है। परी को अपनी माँ की याद आती है, वो माँ जो उसे डांटती जरूर थी, लेकिन कभी भूखा नहीं सोने देती थी। परी अपना सूटकेस उठाती है और रोते हुए कहती है, डैड, मुझे घर जाना है, मुझे माँ के पास जाना है, ये औरत पागल है। मिहिर उसे रोकने की हालत में नहीं है। उसके पास परी को रोकने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचा है। परी दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग जाती है। अब कमरे में सिर्फ मिहिर और नॉयना बचे हैं। मिहिर नॉयना की आंखों में देखता है और उसे वहां सिर्फ नफरत दिखाई देती है। नॉयना ठंडे दिमाग से कहती है, निकल जाओ मेरे घर से मिहिर, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं और कहूं कि तुम मेरे घर में जबरदस्ती घुस आए हो। मिहिर को विश्वास नहीं होता कि ये वही औरत है जो कल तक उसके लिए जान देने की बातें करती थी। मिहिर अपना बैग उठाता है। उसकी चाल में अब वो अकड़ नहीं है। उसके कंधे झुक चुके हैं। वो चुपचाप नॉयना के घर से बाहर निकलता है। सड़क पर रात का अंधेरा है और मिहिर वीरानी, मुंबई का सबसे बड़ा टाइकून, आज सड़क पर अकेला खड़ा है, न घर का न घाट का। ये सीन हमें ये सिखाता है कि जब इंसान अपनी जड़ों को काटता है तो वो खुद सूख जाता है। कहानी का आखिरी पड़ाव शांति निकेतन के गेट पर आता है। रात के 10 बज चुके हैं। एक ऑटो रिक्शा गेट पर रुकता है क्योंकि परी के पास कैब के पैसे नहीं थे। परी रोती हुई अपने सूटकेस के साथ उतरती है। गेटकीपर उसे देखता है और तुरंत तुलसी को इंटरकॉम पर खबर करता है। पूरा घर हॉल में जमा हो जाता है। रणविजय सबसे पहले दौड़कर आता है। परी, तुम ठीक तो हो? नाटक चालू है। तुलसी सीढ़ियों से नीचे उतरती है। उसकी नज़र परी पर पड़ती है। परी दौड़कर तुलसी के पास आती है और उसे गले लगाना चाहती है। मॉम, आई एम सॉरी, वो जगह बहुत भयानक थी। डैड के पास पैसे नहीं है। नॉयना आंटी ने हमें निकाल दिया। परी लगातार रो रही है। तुलसी उसे गले नहीं लगाती। वो एक कदम पीछे हट जाती है।
ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। क्या तुलसी अपनी बेटी को माफ नहीं करेगी? तुलसी परी की आंखों में देखती है और बहुत सख्त लहजे में कहती है, परी, तुम इस घर में वापस आ सकती हो क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, लेकिन याद रखना, ये घर कोई होटल नहीं है जहां जब मन किया चेक इन किया और जब मन किया चेकआउट। अगर यहाँ रहना है तो यहाँ के नियम मानने होंगे। और सबसे बड़ा नियम, अब इस घर में मिहिर वीरानी का नाम इज्जत से नहीं लिया जाएगा। परी, जो बुरी तरह डरी हुई है, सिर हिला देती है। तुलसी उसे अंदर आने का इशारा करती है। माँ का दिल आखिरकार पसीज ही जाता है, लेकिन तुलसी ने ये साफ कर दिया है कि अब वो इमोशनल बेवकूफ़ नहीं बनेगी। और अब एपिसोड का सबसे अंतिम और सबसे पावरफुल सीन। कैमरा शांति निकेतन के गेट के बाहर जूम करता है। हम देखते हैं कि मिहिर वीरानी दूर अंधेरे में अपने ही घर को देख रहा है। घर में रोशनियां हैं, परिवार है, सुरक्षा है, और वो बाहर है। वो गेट की तरफ एक कदम बढ़ाता है, उसका हाथ गेट की सलाखों को छूने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र बैल्कनी पर पड़ती है। वहाँ तुलसी खड़ी है। दोनों की नज़रें मिलती हैं। इतनी दूर से भी तुलसी की आंखों में जो संदेश है वो मिहिर को रोक देता है। वो संदेश है, अब बहुत देर हो चुकी है। मिहिर अपना हाथ वापस खींच लेता है। उसे समझ आ जाता है कि उसने सिर्फ एक छत नहीं बल्कि अपना पूरा अस्तित्व खो दिया है। बैकग्राउंड में एक बहुत ही दर्दनाक आलाप गूंजता है। तुलसी पर्दा गिरा देती है और अंदर चली जाती है। मिहिर वहीं सड़क पर बैठ जाता है, सिर पकड़कर। स्क्रीन ब्लैक होती है और आखिर में एक टेक्स्ट आता है, टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों, ये था क्योंकि सांस भी कभी बहुत ही 2 इस धमाकेदार एपिसोड का पूरा एनालिसिस और एक पॉसिबल एंडिंग जो ग्राउंडेड भी है और सेटिस्फाइंग भी। तुलसी की जीत हुई है, लेकिन ये जीत कड़वी है क्योंकि परिवार टूट चुका है। मिहिर को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है और नॉयना का असली चेहरा सामने आ गया है। ड्रामा क्वीन पूजा की रेटिंग इस एपिसोड के लिए 5 में से 5 स्टार्स है, क्योंकि इसने हमें वो ड्रामा दिया जिसका हम सालों से इंतजार कर रहे थे। आपको क्या लगता है, क्या तुलसी को मिहिर को कभी माफ करना चाहिए या मिहिर को अब अपनी अलग दुनिया बनानी चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरी ये स्टोरी टेलिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में और भी मसालेदार अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और देखते रहिए अपने फेवरेट शोज।